हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारे डेंटल ब्लॉग में। मैं आपका डेंटल एडवाइज़र एंड ओरल हेल्थ एक्सपर्ट। हमारे साथ इस वीडियो में रहेंगे डॉक्टर आतिश कुमार पांडे, डेंटल सर्जन। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डेंटल की जितनी भी सर्विस होती हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और शॉर्ट में ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करेंगे क्योंकि डेंटल में इतनी सर्विस आती है कि कम से कम हमको इसके अलग अलग सेशन बनाने पड़ेंगे, अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन समझने के लिए डेंटल की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं वो समझने के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेंटल चेकअप के बारे में। डेंटल चेकअप क्या होता है? हम घर में अपने जो दांत हैं उसको मिरर पे देखते हैं, ब्रश करने के बाद देखते हैं या कभी भी देखते हैं तो हमको आगे से क्या है एकदम क्लीन नज़र आता है। लेकिन अंदर से कोई दांत ख़राब हो रहा है, कोई कैरीज हो रही है A4 A3, तो कैरीज कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, या दांत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मसूड़े में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेंटल चेकअप में ही पता चलती है क्योंकि जो डेंटल चेकअप में डेंटल मिरर होता है उसको हम अच्छे तरीके से एक एक दांत में आगे से, पीछे से, फ्रंट साइड से, तो खैर अगर किसी का फ्रंट साइड से साफ दिखता है तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे उनका अंदर से टार्टर की लेयर लगी होती है, कीड़ा लगा होता है दांतों में। तो ये सारी चीज़ें आपको डेंटल चेकअप में पता चल जाती हैं। तो डेंटल चेकअप में ये चीज़ें पता चलने से क्या होता है कि जो आपको प्रॉब्लम आने वाली होती है, जैसे आपके दांत में कैरीज लगी है तो आप उसको वहाँ पे चेकअप पे पता चल गया कैरीज है तो वहाँ पे उसको फिल कर सकते हो। तो आपको दो चीज़ें इसमें हो जाती हैं, एक तो आपका जो समय और दूसरा जो आपका खर्चा है वो दोनों बच जाता है। अगर आप रूट कैनाल कराएंगे तो आपको 1-2 विजिट लगेंगे, 2-3 विजिट लगेंगे, फिर कैप ऐप लगानी पड़ेगी और आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप चेकअप वगैरह कराते रहेंगे तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से होते रहेगा। ठीक है, डेंटल चेकअप बस ये दिखता है उसमें कि आपके जो दांतों की कंडीशन है वो कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस चीज़ को हम चेक करके आपको बताते हैं, डेंटल चेकअप में आता है। दूसरा पॉइंट, डेंटल एक्सरे। डेंटल एक्सरे क्यों ज़रूरी होता है, सबसे पहले तो इस बारे में बात करेंगे। जब भी आप डेंटल क्लिनिक पे विजिट करते हैं तो डेंटल एक्सरे लिया जाता है। उसमें क्या है कि डेंटल एक्सरे से हमको ये पता चल जाता है कि दांत कहाँ तक खराब हो गया है या दांत में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपके दांत में दर्द हुआ, आपके जो नज़दीकी डेंटल केयर डेंटिस्ट हैं या ओरल हाइजीनिस्ट हैं उन्होंने एक्सरे लिया, एक्सरे लेने के बाद उसमें ये देखा कि जो ऊपर की लेयर है, जो पहले ऊपर की इनेमल लेयर होती है, दूसरे में डेंटाइन लेयर होती है। अब ऊपर की जो 2 लेयर है अगर उनमें कैरीज है तो उसको फिल करेंगे, उसमें एक्सरे के अंदर दिख जाता है। अगर पल्प में चले जाता है तो वहाँ पे फिर रूट कैनाल करेंगे या एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो एक्सरे करने से हमको स्थिति पता चलती है दांत की कि दांत की जो अंदर से कंडीशन है वो कैसी है, कि दांत को हम बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। और दूसरी चीज़, एक्सरे इसलिए भी ज़रूरी है, कभी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो कोई दांत मुड़ा हुआ होता है। ज़्यादातर विजडम टूथ जो हमारे कोने के दांत होते हैं, अकल दाढ़ जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़े मुड़े हुए होते हैं। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं कि ये मुड़ा तो नहीं है। अगर अंदर से मुड़ा होगा तो हम बाहर से भी उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए एक्सरे बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें अपना अगला पॉइंट, डेंटल ओरल हाइजीन। मैंने डेंटल ओरल हाइजीन पे एक वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन के बारे में हमने वीडियो बना रखी है हमारे YouTube चैनल पर। अब हम बात करेंगे डेंटल ओरल हाइजीन। आप दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, ट्वाइस टाइम ब्रश करेंगे, माउथ वॉश का यूज़ करेंगे। बाकी उसके अलावा रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहेंगे। अपने दांतों की, अपने जो टंग है और उसके अलावा पूरे जो माउथ के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, मसूड़ा है, दांत है, तो इन सब चीज़ों की देखभाल करना ही ओरल हाइजीन कराता है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे डेंटल रेस्टोरेशन या फिलिंग। डेंटल फिलिंग क्या होती है? हमारा दांत जब खराब हो जाता है, जब हल्का सा ठंडा लगने लग जाता है या दांत ऊपर से थोड़ा सा खराब हो जाता है तो वहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, फिलिंग करके बचा सकते हैं।
फिलिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कितने तरीके के डेंटल फिलिंग है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसको भी देख सकते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। डेंटल स्केलिंग क्या है? दांत जब गंदे हो जाते हैं, दांत में गंदगी जमा हो जाती है, गंदगी की लेयरें यानी कि टार्टर की लेयरें जमा हो जाती हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम डेंटल स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग करने के बाद एक प्रक्रिया होती है डेंटल पॉलिशिंग। डेंटल पॉलिशिंग क्यों की जाती है? डेंटल पॉलिशिंग हमारे जो दांत हैं उसमें क्लीनिंग करने के बाद कोई हल्का कोई जो गंदगी के जो हल्के हल्के कण होते हैं वो हट जाते हैं। दूसरा जो साइन है दांत की वो उसमें आ जाती है। अब ये बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिशिंग परमानेंट नहीं रहती है। और एक चीज़ और है डेंटल वाइटनिंग। डेंटल वाइटनिंग को ही हम डेंटल ब्लीचिंग भी बोलते हैं। ब्लीचिंग एक अलग प्रक्रिया है। अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं तो आप डेंटल ब्लीचिंग या वाइटनिंग करवा सकते हैं, जो 1 साल 2 साल तक रहता है। और जो आपके दांत येलो है वो वाइट रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी टेक करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे आप ज़्यादा आपने चाय नहीं पीनी है या कुछ ऐसे तंबाकू वगैरह गुटखा वगैरह ज़्यादा नहीं खाना है, तो फिर वो एक अपने पहले ही रूप में आ जाएंगे। डेंटल ब्लीचिंग थोड़ा लंबी चलती है और डेंटल ब्लीचिंग थोड़ा कॉस्टली होती है। तो एक्सट्रैक्शन क्या है? जब दांत ज़्यादा खराब हो जाता है तो उसको निकालने की प्रक्रिया को ही हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो खैर सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डेंटल कैप और ब्रिज के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, डेंटल कैप क्या होता है? आपने दांत में फिलिंग करवाई, फिलिंग करने के बाद आपने उसमें कैप करवाई। और दूसरा कैप की प्रक्रिया बता रहा हूँ। दूसरा रूट कैनाल कराया, रूट कैनाल कराने के बाद उसमें कैप लगाया। और कैप का मैं आपको ऐसे एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये एक नाप है, तो ये ऊपर से क्या है, इसमें फिलिंग कर रखी है, ठीक है, ये इसमें फिलिंग कर रखी है। तो हम क्या करते हैं, एक आकृति एक आकार लेके इसमें हम कैप लगा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये कैप है, ये कैप है, या रूट कैनाल या फिलिंग, ये कैप है, इसको हम कैप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करेंगे डेंटल ब्रिज, ठीक है। डेंटल ब्रिज अब यहाँ पे कैसे लगेगा? डेंटल ब्रिज बीच में मिसिंग टूथ, यहाँ पे दांत है ही नहीं, ठीक है, बीच में दांत है नहीं, तो अगल बगल के दांत में हम कैप डालेंगे। ये अगल बगल में कैप और बीच में हमने बना रखा है दांत, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे फिक्स कर देंगे। ये हो जाता है डेंटल ब्रिज। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डेंचर के बारे में। और डेंचर आपके क्या होते हैं, फुल माउथ डेंचर। जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो डेंचर क्या कहते हैं हम, आपने देखा होगा कि फुल डेंचर लगता है, एक नीचे एक ऊपर, दोनों ऊपर नीचे दोनों लगते हैं, लेकिन वो होते हैं रिमूवेबल। और जो रिमूवेबल होते हैं उनको हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक इम्प्लांट के द्वारा भी होता है, ठीक है। इम्प्लांट डेंचर भी होते हैं, यहाँ नीचे इम्प्लांट डाल के उस डेंचर को लगा दिया जाता है, तो इम्प्लांट डेंचर भी होते हैं। और डेंचर के अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आरपीडी बताना भूल गया। जैसे आरपीडी होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, ठीक है। जैसे मिसिंग टूथ है ना, मिसिंग टूथ में भी मैं आपको इसमें फ़ोटो शेयर कर दूंगा। जहाँ पे मिसिंग टूथ है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, निकालने लगाने वाले दांतों को हम बोलते हैं आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। जैसे जहाँ पे मैंने 3 दांत आपको बताया कि 3 दांत नहीं थे, तो ये है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर, ठीक है, ये फिक्स हो जाते हैं। एक होता है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, तो उसमें क्या है, इस अगल बगल के दांतों को कोई भी छेड़खानी ना करते हुए, यानी कि जो अगल बगल दांत हैं इनको घिसा नहीं जाएगा, बस क्या करेंगे, एक प्लेट जैसी बना के यहाँ पे एक दांत लगा देंगे। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, निकालने लगाने की समस्या है, ठीक है। तो आपको मैंने जितनी भी चीज़ें बताई समझ में आया होगा। आगे को कंटिन्यू करेंगे हमारे मित्र आतिश कुमार पांडे जी। तो आप हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, और कोई भी सवाल है तो आप हमसे मेरे से नीचे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को एंड करेंगे हमारे साथी आतिश कुमार पांडे जी। बाकी हमारे पास डेंटल और मेडिकल दोनों की कंसल्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध है। मात्र उसकी फ़ीस है 100 रुपीज़।
डेंटल की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी चाहिए या कोई भी ट्रीटमेंट आपका हम ट्रीटमेंट प्लान बना के आपको देंगे। इसके अलावा हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो फीस रहेगी मात्र 100 रुपीज़। तो आप हमसे नीचे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल दैट इज़ माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स एंड विथ कोलैबोरेशन विथ हेमा डेंटल ब्लॉग्स। तो आप सभी को दोस्तों स्वागत है माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स में। और मैं आपका डेंटल एडवाइज़र एंड डेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर आतिश कुमार पांडे, डेंटल एंटरप्रेन्योर प्रैक्टिसिंग इन ओडिशा फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स स्वागत करता हूँ। और ऑलरेडी डॉक्टर नीतीश ने आपको कुछ सर्विसेज, जैसे कि आज का टॉपिक है डेंटल क्लिनिक सर्विसेज के बारे में, तो कुछ टॉपिक्स के बारे में कवर अप कर ही लिया होगा। तो मैं आपको आगे लेते हुए बाकी सारे सर्विसेज के बारे में एक के बाद एक बताता हूँ। तो अब तक डॉक्टर नीतीश ने अब तक जितने भी टॉपिक्स बताए हैं उनमें से डेंटल चेकअप, डेंटल एक्सरे, डेंटल ओरल हाइजीन, डेंचर्स, डेंटल क्राउन्स एंड ब्रिजेस, कॉस्मेटिक डेंटल रेस्टोरेटिव फिलिंग्स, डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग और डेंटल एक्सट्रैक्शंस के बारे में बताया होगा। तो मैं बाकी सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप एक काम कीजिए, आपने अगर हमारा चैनल हेमा डेंटल ब्लॉग और माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल बटन को जाके वहाँ क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लाइक कीजिए और इस वीडियो को वॉच भी कीजिए, अगर हो सके तो शेयर भी कीजिए अगर आपको कोई भी पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज डेंटल क्लिनिक सर्विसेज। तो पहला सर्विस फ्रॉम माय साइड मैं जो बोल रहा हूँ, बाकी सारे तो कवर अप कर लिया है डॉक्टर नीतीश ने। पेरियोडोंटल गम सर्जरी। तो पेरियोडोंटल गम सर्जरी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी हमारे जो गम्स होते हैं, पेरियोडोंटल सर्जरी उसको बोला जाता है। अगर कोई भी डिफेक्ट होता है उसमें, जैसे कि डेंटिस्ट, जितने भी डेंटिस्ट ये वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा, तो जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं उसको फिल किया जाता है। या फिर कोई भी अगर गम रिसीड कर गया है या फिर नीचे आ गया है तो उसको अगर हम लोग उसको सेम लेवल पे लाना चाहेंगे या फिर कोई फ्लैप सर्जरी करना चाहेंगे, उस सर्विस को बोलते हैं पेरियोडोंटल गम सर्जरी, जो कि हमारा डेंटिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। उसके साथ दोस्तों ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी शामिल है। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का मतलब है जो ब्रेसेस लगाया जाता है यंग लोगों में स्माइल डिजाइनिंग करने के लिए। और ब्रेसेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मेटल ब्रेसेस होते हैं, सेरामिक ब्रेसेस होते हैं। तो ब्रेसेस लगा के लोगों का जो स्माइल डिजाइनिंग जो किया जाता है उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। फिर है दोस्तों डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स किनको बोलेंगे दोस्तों, जैसे कि अगर कोई गैप है या फिर किसी के दांत नहीं है तो जो परमानेंट टाइप का ट्रीटमेंट है वो फिक्स्ड प्रोस्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, या फिर डेंटल इम्प्लांट्स आजकल का ट्रेंड है एंड इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री। तो दोस्तों डेंटल इम्प्लांट्स को लगाया जाता है। जैसे कि मैं आपको बेटर होगा यही बता दूं यहाँ पे, जैसे कि आप ये मॉडल में देख सकते हैं, फ्रंट टीथ यहाँ पे अगर नहीं है, जैसे कि ये एक फ्रंट टीथ नहीं है तो यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट्स लगाया जा सकता है ऐसे। और डेंटल इम्प्लांट्स बोन में लगाने के बाद हम लोग उसको 3 से 6 महीने छोड़ने के बाद उसका इम्प्रेशन लेते हुए उसके बाद उसके ऊपर हम लोग क्राउन दे सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड डेंटल इम्प्लांट्स। देन वी हैव विजडम टीथ सर्जरी। तो विजडम टीथ सर्जरी किसे बोलते हैं दोस्तों, विजडम टीथ सर्जरी उसे बोलते हैं, विजडम टीथ जो कि आता है, थर्ड मोलर बोला जाता है उसको, और जो कि 18 to 25 एज के अंदर निकलता है बोन में। तो उसको निकलने के टाइम पेन बहुत होता है क्योंकि इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन और उस ऑर्गन का कोई भी काम नहीं होता, तो उसका सर्जरी भी किया जाता है हमारे डेंटल क्लिनिक्स में, दैट इज कॉल्ड विजडम टीथ सर्जरी। एंड देन वी हैव पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का मतलब है दोस्तों जो बच्चों का जो डेंटिस्ट्री किया जाता है वो सर्विसेज जितने भी होते हैं उनको पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बोला जाता है। जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री। जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री का मतलब जितने भी ओल्ड एज में कैंसर होता है लोगों को, या फिर ओल्ड एज में ओरल कैंसर हो, या फिर ओल्ड एज का कोई भी ट्रीटमेंट हो, या फिर डेंचर्स लगाया जाए, उसको जेरियाट्रिक डेंटिस्ट्री बोला जाता है। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। देन दोस्तों नेक्स्ट इज डेंटल विनियर्स। तो डेंटल विनियर्स दोस्तों इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्माइल डिजाइनिंग। स्माइल डिजाइनिंग किया जाता है डेंटल विनियर्स के साथ ही, और उसमें जैसे कि क्राउन्स में और विनियर्स में ये डिफरेंस रहता है कि विनियर 0.5 या 0.6 mm का रहता है, जबकि क्राउन्स बड़े रहते हैं और क्राउन्स का डिफरेंस
टाइप्स होते हैं। विनियर्स को भी वैसे एंटीरियरली लगाया जाता है। और वैसे ही दोस्तों आजकल का नया सर्विस जो कि निकला है डेंटल सर्विसेज में, दैट इज़ इनविजिलाइनर्स। इनविजिलाइनर्स दोस्तों वो चीज़ है जैसे कि आजकल ब्रेसेस लगाने में लोगों को दिक्कत होती है, लोग ये बताना नहीं चाहते कि वो लोग स्माइल डिजाइनिंग करवा रहे हैं किसी भी डेंटिस्ट से, तो आजकल इनविजिलाइनर्स आ गए हैं। उनका इंप्रेशन लेके कंपनीज इनविजिलाइनर्स भेजते हैं ताकि उसमें से आप अच्छे से स्माइल करने पाएँ और लोगों को पता भी ना चले। तो आजकल बहुत सारे कंपनीज भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं वो सबको। तो इसको बोलते हैं इनविजिलाइनर्स और स्माइल डिजाइनिंग किया जाता है इनविजिलाइनर्स के साथ। दोस्तों उसके बाद है दोस्तों बहुत ही वाइटल सर्विस है, दैट इज़ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब भी पेन होता है, हमको अगर दांत को निकलवाना नहीं है तो हम लोग दांत को बचा सकते हैं बाय डूइंग द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। देन दोस्तों फुल माउथ रिहेबिलिटेशन केसेस। फुल माउथ रिहेबिलिटेशन केसेस का मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी का बाइट कोलैप्स हो चुका है या फिर किसी के दांत एट्रीटेड यानी कि घिस चुके हैं, दांत घिस चुके हैं, वो अपना पूरा माउथ को रिहेबिलिटेट करना चाहता है वो पर्सन, तो उसको फुल माउथ रिहेबिलिटेशन बोलते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे रूट कैनल्स भी होते हैं, इम्प्लांट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं और उसको अच्छे से स्माइल डिजाइनिंग भी किया जाता है। इसको बोलते हैं फुल माउथ रिहेबिलिटेशन। इससे लोगों को बहुत सारा दिक्कतों से, खाने पीने में जो दिक्कत आती रहती है उससे बहुत सारा छुटकारा भी मिलता है और उनको अच्छा खासा सर्विस भी मिलता है इससे। देन वी कम टू डेंटल फार्मेसी। अभी डेंटल फार्मेसी का मतलब ये है कि जो डेंटिस्ट्री में जितने सारे मेडिसिन यूज हो रहे हैं दिन प्रतिदिन, अगर एक डेंटल फार्मेसी रखा जाए हर क्लिनिक में तो पेशेंट्स को आराम से वो मेडिसिन मिल सकते हैं उस क्लिनिक से, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल फार्मेसी। देन वी हैव डेंटल एजुकेशन। डेंटल एजुकेशन का मतलब है कि जैसे कि कोई एक पर्सन आता है आपके क्लिनिक में, वो आपका अगर इंटरव्यू ले रहा है या आप कहीं भी कोई भी एड्रेस कर रहे हैं अपने क्लिनिक के थ्रू से कहीं भी, या आपका यूट्यूब चैनल है या फिर कोई भी कैंप, डेंटल कैंप्स कर रहे हैं, वहाँ आप एजुकेशन बता रहे हैं लोगों को, डेंटल एजुकेशन, डेंटल अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेंटल एजुकेशन। तो इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द डेंटल क्लिनिक सर्विसेज। देन दोस्तों माइनर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी प्रोसीजर्स। जैसे कि माइनर ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन सा है, जैसे कि टंग टाई होता है या फिर कोई भी छोटा मोटा लेज़र का सर्जरी होता है, तो ये सारे माइनर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरीज भी किए जाते हैं डेंटल क्लिनिक में या फिर ओटी में, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। और वो कौन करते हैं? मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं, जिनको कि BDS पढ़ना पड़ता है, उसके बाद उन लोग MDS करते हैं 3 साल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। क्लैप्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी, यानी कि जो ग्रहण, ओडिया में उसको ग्रहण खंडिया बोलते हैं, लेकिन उसको क्लैप्ट लिप एंड पैलेट, यानी कि क्लैप्ट लिप एंड पैलेट जो अपर लिप और लोअर लिप का जो ना मिलना प्रॉपरली, बच्चों का जो बच्चे जो जन्म होते हैं और उनका मिलन नहीं होता है सही से, उनका लिप्स मिलन नहीं होता है ड्यू टू सब डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस, दैट इज कॉल्ड क्लैप्ट लिप एंड पैलेट सर्जरी। तो वो बच्चों में किया जाता है, दैट इज ऑल्सो डन बाय मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केसेस। ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केसेस मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है दोस्तों, या फिर किसी को ट्रॉमा लगा है और जॉ बोन्स अगर टूट गए हैं, तो उस केस में भी सर्जरी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा एंड फ्रैक्चर केसेस। देन वी हैव फेशियल एस्थेटिक्स। फेशियल एस्थेटिक्स का मतलब जो आजकल फेशियल बहुत सारे जो माइनर सर्जरीज तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन फेशियल ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, कॉस्मेटोलॉजी में जो पार्ट है। तो इन केस ऑफ दैट अगर किसी का केमिकल पील्स दिया जाता है किसी को, या लिप फिलर्स दिया जाता है किसी को, या फिर वैम्पायर फेस लिफ्ट किया जाता है किसी का, तो या फिर क्रो हेड जो किया जाता है, बहुत सारे छोटे मोटे प्रोसीजर्स हैं, तो वो सब भी एक डेंटिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फेशियल एस्थेटिक्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट भी एक डेंटिस्ट चाहे तो कर सकता है, लेकिन ही और सी हैज़ टू बी ट्रेंड टू मच टू डू द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, एंड दैट इज ऑल्सो वेल डन इन द डेंटल क्लिनिक सर्विसेज, दैट इज ऑल्सो वेल प्रोवाइडेड इन द डेंटल क्लिनिक सर्विसेज। तो होप दोस्तों आपको हमारा यूट्यूब चैनल और ये जो वीडियो हमने बनाया है, ये आपको कुछ वैल्यू ऐड करने पाया होगा। ये जो वीडियो मैंने जो बनाया है और डॉक्टर नीतीश ने मिलके जो ये वीडियो बनाया है डेंटल क्लिनिक के सर्विसेज के बारे में, टू अवेयर द पीपल ऑल ओवर इंडिया, वो आपको थोड़ा बहुत काम आया होगा दोस्तों। तो होप वी कुड ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ।
एंड आप जल्द से जल्द ये वीडियो को वॉच करें और हमारे दोनों चैनल को यानी कि डॉक्टर आतिश ब्लॉग, हेमा डेंटल ब्लॉग्स एंड माँ पद्मिनी डेंटल ब्लॉग्स दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी ये सारे डेंटल सर्विसेज के बारे में पता चले। आगे चल के हम लोग और भी बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस आगे मिल के लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड thank you so much and have a great and blessed day ahead. Thank you so much. This is Dr. Atish Kumar Pandey from Maa Padmini Dental Care, Odisha, signing out.